नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप कभी अकेले हाईवे पर सफर करने की हिम्मत न करें। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है बल्कि मेरी अपनी आप बीती है। तो चलिए शुरू करते हैं। उस रात का माहौल मैं आज भी नहीं भूल सकता। मैं दिल्ली से जयपुर की तरफ माल लेकर जा रहा था। भारी भरकम ट्रक, लोड पूरा था और रात के लगभग 2 बजे होंगे। आसमान में बादल थे और कभी कभी बिजली चमक रही थी। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ मेरा इंजन और कभी कभार झींगुरों की आवाज। मैंने सिगरेट जलाकर खिड़की से बाहर झांका। लगता है आज की रात लंबी होगी, मैंने खुद से बुदबुदाया। हाईवे पर ट्रक चलाते वक्त नींद सबसे बड़ी दुश्मन होती है, लेकिन उस रात नींद तो दूर, मेरे रोंगटे खड़े होने वाले थे। करीब आधे घंटे बाद मुझे सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। सफेद साड़ी में, लंबे बाल खुले हुए। रात के सन्नाटे में वो नजारा अजीब सा लग रहा था। मैंने ब्रेक मारा। इतनी रात को कौन खड़ा होगा भला? मैंने खिड़की से झांक कर पूछा, बहन जी कोई मदद चाहिए? वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बाल आधे चेहरे पर थे। भैया, मुझे आगे वाले गांव तक जाना है। उसकी आवाज धीमी और ठंडी थी। मैंने ज्यादा सोचे बिना दरवाजा खोल दिया। बैठ जाइए। वो चुपचाप ट्रक की सीट पर बैठ गई। उसके बैठते ही ट्रक के अंदर अजीब सी ठंडक भर गई। मैंने सोचा शायद बाहर की हवा होगी, लेकिन धीरे धीरे मेरे शरीर में झुरझुरी होने लगी। मैंने बात करने की कोशिश की। आपका नाम क्या है बहन जी? वो चुप रही। कहाँ जाना है आपको? फिर धीरे से उसने कहा, बस आगे गांव के पास वाले मोड़ पर उतार देना। उसकी आवाज जैसे बहुत दूर से आ रही हो। मैं असहज हो गया। इंजन की आवाज तेज हो रही थी, लेकिन उसके ऊपर भी मुझे उस औरत की सांसें सुनाई दे रही थीं, भारी, ठंडी और डरावनी। मैंने शीशे में झांक कर देखा। पीछे की खिड़की पर धुंध जम गई थी, जबकि बाहर गर्मी थी। कुछ किलोमीटर बाद मीटर गड़बड़ाने लगे। स्पीडोमीटर ऊपर नीचे हो रहा था। हेडलाइट्स झपक रही थीं। मैंने ट्रक रोकने की सोची, लेकिन तभी नजर बगल की सीट पर गई। वो सीट खाली थी। मैंने ब्रेक मारा और ट्रक सड़क किनारे रोक दिया। अरे, अभी तो यहीं बैठी थी। मेरा गला सूख गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने नीचे उतरकर चारों तरफ देखा। सन्नाटा, बस झींगुरों की आवाज। फिर अचानक पीछे से वही आवाज आई, कहा था ना मोड़ पर उतार देना। मैंने मुड़कर देखा। वो औरत ट्रक के पीछे खड़ी थी। चेहरा अब साफ दिख रहा था, लेकिन वो इंसानी चेहरा नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली, होंठ नीले और गाल फटे हुए। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैं कांपते हुए बोला, मैंने तो कुछ नहीं। अचानक तेज हवा चली और ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल गई। उस रोशनी में मैंने देखा ट्रक के पीछे कोई और नहीं, सिर्फ वो औरत थी, और उसकी परछाई जमीन पर बिल्कुल नहीं पड़ रही थी। वो चीख कर मेरी तरफ लपकी। मैं घबराकर ट्रक में बैठा और पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक दौड़ पड़ा। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मुझे अब भी उसकी चीखें सुनाई दे रही थीं। तुम बच नहीं सकते, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सुबह होते होते मैं एक ढाबे पर रुका। थकान से चूर होकर मैंने वहाँ के मालिक से पानी मांगा। वो मुझे ध्यान से देखने लगा और बोला, तुम्हारा चेहरा इतना सफेद क्यों है? सब ठीक तो है? मैंने सारी बात बताई। वो सुनकर चुप हो गया। फिर बोला, बेटा तुम किस्मत वाले हो जो जिंदा लौट आए। 20 साल पहले यहाँ एक औरत जलकर मरी थी। अब वो हर ड्राइवर से लिफ्ट मांगती है, और जो उसे साथ ले जाए वो कभी वापस नहीं आता। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल अब भी तेज धड़क रहा था। ढाबे का मालिक मुझे घूर रहा था। अचानक उसने पूछा, बेटा क्या तुमने उस औरत की आंखों में देखा? मैंने कांपते हुए कहा, हाँ, पूरी तरह काली थी, जैसे गहराई में खींच रही हो। वो चुप हो गया और धीरे से बोला, फिर तो मामला बिगड़ गया है। वो अब तुम्हें छोड़ेगी नहीं। उसकी ये बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। ढाबे पर कुछ और ट्रक ड्राइवर बैठे थे। उनमें से एक ने फुसफुसाकर कहा, मैंने भी उसे देखा है 5 साल पहले, लेकिन तब से मेरे साथी की मौत हो चुकी है। मैंने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, वो औरत सिर्फ उन्हीं के सामने आती है जिनसे उसका कोई हिसाब बाकी होता है। मेरा गला सूख गया। कौन सा हिसाब? मैंने तो कुछ नहीं किया था, या शायद किया था। मैंने सोचा ढाबे पर रुककर रात निकाल लूं, लेकिन नींद आई ही नहीं। हर बार आंख लगते ही वही औरत दिखती। उसकी आवाज कानों में गूंजती, तुम बच नहीं सकते। करीब 4 बजे मैंने फैसला किया कि चलो ट्रक लेकर निकलते हैं। जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, अजीब बात हुई। स्पीडोमीटर अपने आप हिलने लगा और रेडियो, जो महीनों से खराब था, अचानक चालू हो गया। रेडियो पर सिर्फ फुसफुसाहट आ रही थी, मोड़ तक छोड़ दो, मोड़ तक छोड़ दो। मैं पसीने से तरबतर हो गया। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ा ही था कि मुझे सड़क पर एक टूटा फूटा मकान दिखाई दिया, आधा जला हुआ, दीवारें काली, और दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी। मैंने आंखें मलकर देखा, लेकिन हेडलाइट्स झपकी और वो गायब हो गई। मैंने ट्रक रोक दिया। क्या ये वही जगह है जहाँ वो मरी थी? मैंने खुद से कहा। तभी दरवाजा चरमराया और साफ सुनाई दिया, अंदर आओ। दिल पर पत्थर रखकर मैं ट्रक से उतरा। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ मेरी टॉर्च की रोशनी। मकान के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा चली और टॉर्च बुझ गई। अब अंधेरे में बस आवाजें थीं। तुम्हें याद है ना, उस रात तुमने मुझे सड़क पर छोड़ दिया था? मैं चीख रही थी, मदद मांग रही थी, लेकिन तुम भाग गए थे। मैं कांपते हुए बोला, मैं डर गया था, मुझे माफ कर दो। अचानक मेरे सामने उसका चेहरा उभर आया, आधा जला हुआ, आधा इंसानी। उसने अपने जले हुए हाथ से मेरी गर्दन पकड़ी और कहा, अब तुम्हें भी वही दर्द महसूस होगा। मेरा दम घुटने लगा। मैं पूरी ताकत से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, और तभी दरवाजे पर ढाबे वाला बूढ़ा खड़ा दिखाई दिया। उसने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। औरत चीखने लगी। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। अचानक जोरदार धमाके के साथ मकान की
की दीवारें हिलने लगी और आखिरी बार वो औरत चीखी, ये खत्म नहीं हुआ, मैं फिर आऊंगी। और सब कुछ सन्नाटा हो गया। मैं गिरते गिरते बाहर आया। बूढ़ा मेरी तरफ आया और बोला, बेटा आज तो बच गए, लेकिन ध्यान रखना वो औरत अब तुम्हारे साथ बंध चुकी है। मैंने डरते हुए पूछा, मतलब? उसने ठंडी सांस ली, मतलब जहाँ भी जाओगे वो तुम्हें ढूंढ लेगी। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो दोस्तों, क्या अजय उस औरत के श्राप से बच पाएगा? क्या वो औरत सच में हर जगह उसका पीछा करेगी? जानने के लिए सुनिएगा अगला एपिसोड। तब तक के लिए